आप चढ़ा देते बोलते एमएल जी आइए, आज थोड़ा लेट आए हो, आपके हाथ से आज महाराज जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे। जोधा पानी की गुजारिश। जय श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमतं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय चल रहा है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानी पुरुष, इन सब के लक्षण भगवान ने 17वें श्लोक तक बताए। ज्ञान प्राप्ति में क्या क्या बाधक दोष होते हैं और ज्ञेय क्या है, इसका भी वर्णन यहाँ तक के आ गया है। अब इस प्रकरण को जानने का फल भगवान बताते हैं। मेरे ख्याल से ये श्लोक सबने लिया है, फिर भी इसे आगे चलाने के लिए 18वां श्लोक आता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयंच उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विद्याय मद्भावाय उपासते। इस प्रकार से जो अभी तक मैंने बताया 17वें श्लोक तक, क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप जो है, मैंने संक्षेप में तुझे कहा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, माया क्या है और ज्ञानी पुरुष क्या होता है, ये सब जान के अपने में ज्ञान अर्जित करके भगवान बोलते हैं कि वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। और इसमें शब्द भगवान उपयोग करते हैं मद्भक्त, यानी मेरा परम भक्त है। मद्भक्त का मतलब होता है भगवान का भजन, ध्यान, आज्ञा पालन और पूजन तथा सेवा आदि करने वाला जो है वह मद्भक्त है, वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण ग्रहण करने जो ज्ञान मार्ग से भी मेरी प्राप्ति होती है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। वो ज्ञानवान भक्त जो है वो सहज ही में परम पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान ने क्षेत्र को प्रकृति का कार्य बताया है। अभी हमने सुना कि क्षेत्र माने शरीर के अंदर
जो 33 तत्व है उसको मिला के क्षेत्र हो जाता है। वह क्षेत्र को प्रकृति का कार्य बताया है। प्रकृति यानी हमारे जितने भी अनुभव के विषय है या सब दिखते हैं पृथ्वी में, ये जड़ चैतन्य सभी मिला के प्रकृति होती है। ये अपना देह भी प्रकृति का कार्य है। जड़ विकारी अनित्य और नाशवान समझना यह ज्ञानी पुरुष का लक्ष्य है। जितना भी गदी माडगूळकर नाम के बहुत प्रसिद्ध कवि होते, उन्होंने गीत रामायण नाम की रचना की। वाल्मीकि रामायण में जितना भी रामचरित्र वर्णन किया गया वह सब संक्षेप में 55 गीतों में उन्होंने लिखा है मराठी में। उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दिसे भास तेते सारे विश्वनाशी वनित। जितना भी हमें दिखता है वो सब नाशवंत है, एक दिन वो सब मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। जहाँ तक कि हमारे शरीर से हम इतना क्या प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी नश्वर है, वो भी टिकने वाला नहीं है। ये नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और आत्मस्वरूप जो है उसको समझना। बाहर के परमात्मा को देखने के बजाय अंदर के परमात्मा को समझना, जानना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानना। बहुत बार ये दुविधा होती है कि भगवान को सगुण समझे या निर्गुण समझे। निर्गुण निराकार परब्रह्म ऐसा बोलते हैं हमारे तत्वज्ञान में। निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसको कोई रूप नहीं, जिसका वर्णन करते आता नहीं, फिर भी उसका अस्तित्व है, ऐसे धारणा और वो विश्वास भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पुराणों में जितने भी वर्णन आए हैं उन सब वर्णनों में भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग कर सगुण स्वरूप धारण किया है और भक्तों का जो भी संकट है या भक्तों के काम काज है वो भगवान ने पूरे किए हैं। ये सगुण निर्गुण दोनों ही भगवान के स्वरूप है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण है, सगुण निर्गुण एक गोविंदु है। नाथ महाराज ने तो इससे भी जाके कहा कि करावे ते काय संदेही निर्गुण ज्ञानाने सगुण हो सकेले। यानी सगुण निर्गुणात्मक परमात्मा है, ये परमात्मा के स्वरूप को समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को ज्ञान जानना है। क्षेत्र को भी जानना है, ज्ञेय को भी जानना है और ज्ञान प्राप्त करना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवत भाव को प्राप्त हो जाना है। भगवान के किसी रूप को जानना, किसी भगवान की जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तियाँ है उसको जानना है। इसीलिए हमारे जितने भी संत हैं, महाराष्ट्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो, जहाँ भी हो, उन्होंने भगवान के इस रूप को जाना है। वो कण कण में है भगवान, ऐसी अनुभूति बताते हैं अपने शब्दों में। और ऐसी स्थिति जिसकी हो गई वो भगवत भाव को प्राप्त हो गया, यह गीता में कहा गया है। अब इसके आगे 19वां श्लोक आता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभो अपि विकारांश गुणाश्चैव विद्य प्रकृति संभवान। इसका एक प्रस्तावना रूप है। एकदम से ये श्लोक पे जब हम आते हैं, इसका अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ जानने के लिए हमें इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में जाना पड़ता है। तीसरा श्लोक उसमें कहा गया है, भगवान ने 4 बातें कही है। एक कहा यादृक, दूसरी बात कही है यत विकारी, यतश्च यत और यत प्रभाव। और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन को कहा। फिर विषय का आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकार का वर्णन करने के उपरांत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भगवान ने प्रसंगवश कर दिया। और
इस क्षेत्र के विषय में, उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न हुआ है, इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन हुआ। अतः उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः एक बार प्रकृति और पुरुष इस नाम से ही अभी आगे का प्रकरण चालू करते हैं। प्रकृति पुरुषम चैव। इसके पहले प्रकृति पुरुष की अनादित्व का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकार जो है उसको भगवान ने प्रकृति जन्य बताया था। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। अनादि अभी अभी मैंने ही कहा और गीता में भी लिखा है कि यह प्रकृति जो है नश्वर है, समाप्त हो नाशवान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी परम पुरुष, परब्रह्म जो अनादि अनंत है, वो दोनों को, प्रकृति को भी अनादि जान और पुरुष को भी अनादि जान। अनादि जिसका आदि नहीं है, कहाँ से प्रारंभ हुआ इसका कोई अता पता नहीं है। और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। अब हमने देह तो पा लिया, देह की इंद्रिय है, अवयव है, इसके साथ में और क्या है, राग है, द्वेष है, मोह है, मत्सर है और सारी चीजें हैं जिनको विकार कहते हैं। यह भी त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ जो है, जो त्रिगुणों से बाधित होते हैं, उनको भी तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुए ऐसा जान। यहाँ प्रकृति यह जो शब्द आया है ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। ये प्रकृति ईश्वर की प्रकृति है। बड़ी सुंदर कथाएं आती है पुराण में, प्रकृति पुरुष का विलास। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृतानुभव नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें इस शिव शक्ति समावेशन यह विषय है, बड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान का थोड़ा कठिन विषय है। इसको ही कभी दूसरे शब्दों में प्रकृति पुरुष ऐसा कहा गया है। 14वें अध्याय में किसी को मात ब्रह्म नाम से कहा गया। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में अपरा क्षेत्र के नाम से इसी का वर्णन आया है। वेद इतना ही, अलग अलग अध्यायों में इसका वर्णन आया है, अलग अलग नाम से आया है। वेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूतोदिक सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन आता है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि वहाँ मन बुद्धि अहंकार एक अंतःकरण चतुष्टय नाम का प्रकरण होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों को मिला के अंतःकरण चतुष्टय होता है। और इसके साथ में पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इनको मिला के प्रकृति का वर्णन बाकी अध्यायों में आया है। जैसे 3रे अध्याय में आया है, 14वें अध्याय में आएगा आगे, और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भी आया है। लेकिन यहाँ इस प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभव अपि, ये जो वर्णन है यहाँ केवल विशुद्ध ऐसे प्रकृति का वर्णन भगवान करते हैं। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की अनादिता समान है, वो अनादि है। जीव का जीवत्व और प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है। सरल वाक्य है लेकिन अर्थ बड़ा गहन है। जीव का जीवत्व, हमने इस धरा पर जन्म लिया, एक देह धारण करके हम लोग आए, उसमें एक चैतन्य शक्ति जब से पैदा हुए तभी उत्पन्न होती है। और जैसे ही जीव निर्माण होता है उसका प्रकृति के साथ में मिलाप होता है, संबंध आता है। और ये अचानक, जिसको मराठी में योगायोग बोलते हैं, कि केवल योगायोग के कारण नहीं हुआ है, आगंतुक नहीं है। आगंतुक ये भी शब्द मराठी का है। आगंतुक मतलब अचानक से, सहज भाव से, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूर्व सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार ये सब कार्य चलते हैं। इसलिए पहले धारणा यह थी
हमारे लोगों में कि भाई पुत्र जो है या पुत्र को अपत्य ये भगवान की देन है, उसी के आशीर्वाद से, उसी के मर्जी से नया जीव पैदा होता है और उसी के मर्जी से अपनी मृत्यु होती है। यह अनादि सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति, यह प्रकृति भी अनादि सिद्ध है। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में जिनको इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि विकारों का वर्णन किया गया है, उन्हें विकारान और सत्व रजतम इन 3 गुणों को, इनसे उत्पन्न समझ, जड़ पदार्थों का वाचन गुणान पद है। इन तीनों को गुण कहते हैं और राग द्वेष आदि जो घटक है उनको विकारान कहते हैं। विकारान और गुणान, विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवात। ये इन तीनों का नाम प्रकृति, सत्व रजतम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि से उत्पन्न होते हैं। भागवत कथा में 2रा अध्याय तथा 11वां अध्याय यही वर्णन आता है। भागवत में भी भागवत कथा तो बहुत बार सुने हो, उसमें इन सब का वर्णन आता है। 14वें अध्याय में 5वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 5वें तथा 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, इस अध्याय के 21वें श्लोक में यही वर्णन आया है। गुण प्रकृति जन्य है। 3रा श्लोक का संदर्भ में बता रहा था। 3रे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक में उत्तरार्ध में आया है। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक में पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और इसी के 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रकृति का वर्णन माया वशय वगैरह सब विस्तार से किया। अब पुरुष का वर्णन करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भगवान कहते हैं कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कोई कार्य बिना कारण के होता नहीं और कार्य कारण करने में जो हेतु है वह प्रकृति का ही होता है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु कहा जाता है। जैसे हमारा जीव निर्माण होता है, जीव पैदा होता है, हम इस धरा पर आते हैं तो सुख दुखात्मक अनुभव उसको आते ही है और ये सुख की अनुभूति जो हमें होती है या दुख की अनुभूति होती है, ऐसा कहा गया है कि ये शरीर जो है ये सुख दुख भोगने के लिए ही निर्माण हुआ है। एक गुरु चरित्र दत्त जयंती में पढ़ा जाता है, उसका पारायण करके उस गुरु चरित्र में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मेरे ख्याल से 2रे अध्याय में आती है। एक संदीपक नाम का शिष्य है, वो उसके गुरु है, वेद धर्म उनका नाम। वो वेद धर्म गुरु का शिष्य है और सारे गुरुकुल के शिष्य है। वो संहिता लेते हैं, पाठ करते हैं, गुरु जी ने दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करते हैं। ये चला सिलसिला। एक दिन गुरु जी ने अचानक कहा कि अभी कल से अपना ये जो सम्मेलन है ये बंद हो जाए, मुझे वाराणसी जाना है, काशी जाना है। तो शिष्यों ने कहा कि भाई हम भी चलते हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी बोले नहीं, वहाँ आप लोग नहीं आओगे, मुझे अकेले ही जाना है और बाकी किसी को मैं लेके जाने वाला नहीं हूँ। शिष्यों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरु जी बोले कि अभी इसके बाद में मुझे कुष्ठ रोग होने वाला है और शरीर बहुत गलित हो जाएगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुर्गंध भी आएगी। ये सब पीड़ा मुझे सहना है और इसके कारण मैं ये अभी अपना ये जो चल रहा है गुरुकुल ये नहीं चला पाता। मैं अकेले में ही रहूँगा और अपनी पीड़ा मैं खुद ही भोगूंगा। अब ऐसी अवस्था में कौन मेरे साथ चलने को तैयार है बताइए? पहले सभी के सभी हम आते काशी, हम आते वाराणसी बोल रहे थे गुरु के साथ। अभी कोई सब मौन हो गया है, पूरा जो पाठशाला थी पूरी शांत होगी, कोई
गुरुजी के साथ में आने को तैयार नहीं, लेकिन एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मैं आता हूँ, मैं आपकी पूरी तरह से सेवा करूँगा, मैं आपके साथ में चलूँगा। उसका नाम था संदीप। बोले आपको ये सब सहन करना पड़ेगा, मेरे शरीर से दुर्गंध भी आएगी, मेरा स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाए, व्याधि के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन आता ही, चिड़चिड़ा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं आपे में नहीं रहूँगा, बहुत बार ऐसा होगा तुझे मैं कष्ट दूंगा। बोले मैं सब सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं रहने वाला, मैं आपके साथ में आऊँगा। तो गुरुजी बोले चलो, तो गए और सही में उनको कुष्ठ हो गया। धीरे धीरे कुष्ठ रोग बढ़ते बढ़ते गया, शरीर का मांस यह सब निकलने लगा, दुर्गंध आने लगी, बहुत पानी भी आ रहा है, बड़ी पीड़ा में है और स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। समय पे खाना लाता था तो गुरुजी एकदम से फेंक देते थे, इतना कम लाया मुझे तो और होना, ज़्यादा लाया तो इतना कौन खाएगा, तेरा बाप खाएगा क्या, फेंक देते थे। कभी सब थाली भर के लाया योग्य, तो आज तूने दही नहीं लाया, यानी कुछ ना कुछ कारण निकाल के वो चिड़चिड़ापन करते थे। उनको पूरा स्नान करना, उनके वस्त्र बदलना, ये सब काम बहुत ही प्रामाणिकता से संदीपक करता था। बीतते बीतते 12 साल बीत गए। अब देवलोक में भी चर्चा होने लगी कि भाई ये संदीपक नाम का जो शिष्य है कितनी गुरु सेवा करता है, कितना एकनिष्ठ है, भाई इसको तो देवलोक में स्थान देना चाहिए, इसकी भक्ति देख के तो इसको जो चाहे वो वरदान हमने देना चाहिए। इसीलिए शंकर भगवान आ गए, खुद शंकर भगवान आ गए। संदीपक ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। शंकर भगवान खुद बोले, बता तुझे क्या होना, तेरे भक्ति से हम प्रसन्न हो, क्या चाहता है बता। वो बोले मैं खुद तो कुछ भी नहीं चाहता, मेरे गुरुजी के आज्ञा के बगैर मैं कुछ मांग नहीं सकता या कुछ बोल नहीं सकता, गुरुजी को पूछ के आता। शंकर भगवान बोले कि जा पूछ क्या। गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बोला कि बाहर शंकर भगवान आए हैं, क्या मैं उनसे ऐसा वरदान मांगूं कि आपका ये पूरा व्याधि, ये पूरा कष्ट दूर हो जाए, आप फिर से जैसे कि वैसे जीवन में आ जाए। गुरुजी बोले हट, नहीं होना, उनको कह दे चले जाओ वापस, हमें कुछ नहीं होना। वो तो शिष्य गुरु के आज्ञान्वित था, आके बोला शंकर जी को नहीं हमें कुछ भी नहीं होना, आप जैसे आए अपने अपने स्थान पे चले जाइए। शंकर भगवान निराश होकर चले गए। क्या भक्त है, गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता है। शंकर जी आए वापस, फिर विष्णु भगवान आए, प्रसन्न हो गए, बोल क्या होना। इसने सोचा गुरुजी के पास जाके उनको पूछूंगा कि आपकी व्याधि दूर हो जाए, ऐसा मैं वर मांगू क्या, तो वो नहीं बोलेंगे। तो अपन ही भगवान विष्णु जी को बताएंगे, ये उनसे आज्ञा लेने के बजाय आप ही बताएंगे कि हमें कुछ नहीं होना, मेरे गुरुजी को भी कुछ नहीं होना, आपकी कृपा हमें हमेशा हम पर बस बरसती रहे, इतना ही करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान बोले अरे भाई सोच कितनी पीड़ा सहन कर रहा है, कितना कष्ट उनको हो रहा है, वो अपने लिए नहीं अपने गुरुजी के लिए कुछ मांग ले, वो बहुत पीड़ा में है, उनका कष्ट मैं दूर कर सकता हूँ। तो बोले कि वो नहीं चाहिए और मुझे कोई पीड़ा नहीं है गुरुजी की सेवा करने में, उनकी सेवा तो मैं करते ही रहूँगा। गुरुजी अंदर से सुन रहे, वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़ी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थी, उन्होंने अपने आप पूरा दूर कर लिया और सतेज होकर बाहर आए। बोले धन्य है कि तूने ऐसा वरदान नहीं मांगा। विष्णु जी भी प्रसन्न हुए। बाद में गुरु जी ने अपने संदीपक शिष्य को कहा कि मैं ये वरदान चाहे तो मांग सकता था, लेकिन नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? संदीपक बोलता कि आपने नहीं मांगा हरकत नहीं, मैं खुद अपने पे ये सब व्याधि ले लेता, आप क्यों कष्ट कर रहे हो, आप क्यों सह रहे हो, ये पीड़ा मैं सह लेता आपके लिए, आप तो इतने शक्तिमान हैं, आप मुझे आपकी सब पीड़ा दे सकते थे। गुरुजी बोले हाँ बराबर, मैं सब मेरी पीड़ा तुझे दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी। इसका कारण यह है कि ये पीड़ा मुझे भोगना ही है।
अगर मैं तुझे इस जन्म में ये सब पीड़ा दे देता तो इसके लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ता और ये पीड़ा सहनी पड़ती। यह जन्म लेके दुख का सहन करना, पीड़ा सहन करना, इसको समाप्त करने का एक ही मार्ग था। वो मार्ग था भोग भोग के समाप्त कर लो। जो भोग आए वो भोग के ही समाप्त कर लो, उसको बाकी शेष रखेंगे तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। इस श्लोक का भावार्थ यही है। कहते हैं कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु कहा गया है। हमारा शरीर जो है वो भोगने के लिए है। अब भोग को अपन क्या समझते हैं, उसका क्या अर्थ लेते हैं, ये अपने अपने पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो खाने पीने में ही मजा समझते हैं, सुख भोग भोगने को ही हमारा सब सर्वस्व मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस सृष्टि में लाया, इस जगत का जो वैचित्र्य है वो देखने के लिए हमें सक्षम बनाया, उसकी थोड़ी याद करना चाहिए। ये तो भूल ही जाते हैं। एक ही बार तो जन्म मिलता है, बार बार थोड़ी मिलना है। और मरने के बाद में किसको क्या पता रहता है कि मैं जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या हो जाऊंगा। कबीरदास जी ने उपासात्मक बड़ा सुंदर कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि आप मर गए, डूब गई दुनिया। जब तक जिंदा है तब तक सब भोग भोग लो। इसके लिए कहा, ये उनका अंतिम उद्दिष्ट नहीं है। उन्होंने हम जैसे मूढ़ों के लिए कहा है कि आप मर गए, डूब गई दुनिया, लेकिन वास्तव सत्य यह नहीं है। इस जन्म में हम जो भी करेंगे भोग भोगेंगे, उसका फलवश हमें अगला जन्म आएगा। कार्य क्या है, कार्य का भी वर्णन करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह सब कार्य है। यहाँ दशों इंद्रियों का कार्य बताया है। ये पंचमहाभूत है, आकाश, वायु, पृथ्वी, आप, तेज और हमारे ज्ञानेंद्रिय जो है, इनके जो विषय है यह कार्य में आते हैं। और करण क्या है? बुद्धि, अहंकार, मन और दशेंद्रिय, इन 13 का नाम करण है। करण यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार और साथ में दश इंद्रिय, ऐसे मिलके 13, यह करण है। और बाद में पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संख्योग्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जो त्रिगुणात्मक पदार्थ है वह हम भोगते हैं और इन गुणों का संग्रह ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हमारे त्रिगुण जो है हमारे शरीर में सत्व रजो तम, इन्हीं से ही कौन से योनि में हमें जन्म पाना है ये तय होता है। एक बार गीता में भी वर्णन आया है कि कुछ उच्च योनियां होती है, कुछ मध्यम, कुछ अधम योनियां होती है। हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्व गुण के प्रभाव से जो भी हमारे कर्म हो जाएंगे उससे हमें उच्च योनि में स्थान मिलता है। अब गुणों के प्रभाव में अगर हम आए तो सत्व का प्रभाव होगा तो उच्च मिलेगी, रज का होगा तो मध्यम मिलेगी और तम का प्रभाव होगा तो निम्न योनि मिलेगी। कार्य और करण मिला के 23 तत्व जो है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है। प्रकृति ही उपादान कारण है। प्रकृति से महत्त्व यानी समष्टि बुद्धि। समष्टि मतलब जनी जनार्दन ऐसा भाव, समष्टि बोलते हैं उसको। पहले हमारे बारे में सोचना, इसको व्यष्टि कहते हैं। व्यष्टि यानी केवल अपना उद्धार या अपने बारे में सोचना। समष्टि आप जैसे ही सब पुरुष को देखना, इसको समष्टि कहते हैं। और समष्टि में ही परमेष्टि देखना, यह सत्व गुण का कार्य है। इसको ही भगवान ने क्या पुरुष कहा है या परमेश्वर की वो अद्भुत शक्ति कहा है। बुद्धि तत्व की महत्त्व से अहंकार और अहंकार से पात सूक्ष्म महाभूत, जिसको तन्मात्रा कहते हैं।
ये तन्मात्राएं जो है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषयों को कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 तन्मात्रा है। मन और दशेंद्रियों की उत्पत्ति इन 16 में से 5 तन्मात्रा से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई और सांख्य कारिका में इसका वर्णन आया है। एक सांख्य कारिका नाम का ग्रंथ है। प्रकृतेर महास्ततो अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशका पंचव्य पंचभूतानि, सांख्य कारिका का 22वां श्लोक है। उसमें कहा है प्रकृति जड़ है, जड़ यानी नाशवान है, समाप्त होने वाली है और इसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, लेकिन भोक्तापन की भावना नहीं है, क्योंकि वो तो नश्वर है और पुरुष असंग है। पुरुष हमेशा निस्संग रहता है, अकेला रहता है। ज्ञानेश्वर में कहा, कहते हैं कि एकलामी दुख भोगी कुंभी पाक जाचनी। हम आत्मस्वरूप जो हमारा है वो अकेला है, वो एकमात्र है, अकेला ही आया, अकेला ही जाने वाला है। इसको अगर अधोगति होना है तो उसको उसका ही भोगना है, अगर उन्नति होना है तो उसी की होना है। साथ में किसी को लेके नहीं जा सकता। तुका मणे तेथे सोडवेना कोनी, वहां कोई नहीं आएगा साथ में। एका चक्र पानी वासुनिया, इसलिए कहते हैं पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। जैसे जीव को भोक्तापन नहीं है, वैसे उस पुरुष को भी भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति होती है, उसका संग प्रकृति से होता है। इसलिए गुरु की महिमा वर्णन करते हुए एक श्लोक में आता है, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः। वो हमारे देह की गांठ उस पुरुष यानी प्रकृति की गांठ पुरुष से हो जाती है। इस प्रकृति का संग यानी उसकी गांठ छोड़ना, उसको विलग करना, यह गुरु की कृपा का महत्व है या गुरु की कृपा का वह क्या बड़प्पन है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति होती है। हम बोलते हैं कि मैं सेवन करता हूँ, मैंने ये सब कर लिया। ये मैं जो है, ये मैं वास्तवता में कुछ भी नहीं भोगता है, कुछ भी उसको मिलता नहीं है, लेकिन भावनाएं निर्माण होती है। और यह प्रकृति पुरुष का संग अनादि है, इसलिए यहाँ पुरुष को सब दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। उसको केवल निमित्त माना गया पुरुष को। ये श्लोक में कहा गया, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता है। वो प्रकृति के संग आने से भोगने की भावना होती है। अतः प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्र भी भावना नहीं होती। बहुत सुंदर वर्णन है, थोड़ा विस्तार इसमें हमारे संतों ने बहुत सटीक शब्दों में और बहुत सरलता से किया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि हम तो निस्संग हो गए। अभी नवरात्र आएगा, एक क्या नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करते हुए एक पद आता है, उसको जोगवा कहते हैं। विकल्प नवऱ्याचा सोडियला निसंग, एका जनार्दनी झाले मी निसंग, आईचा जोगवा जोगवा जोगवा। निसंग होना, निसंग यानी सर्वसंग परित्यागी, सब संग छोड़ दिया। अब ये संग किसका छोड़ना है, उसमें रूपक में और बताई गई कि ससुरा, सास, ननद, धीर, ये सबको छोड़ा और इन सबको रूपकात्मक वर्णन किया। ससुरा बोले तो क्या, ये हमारे जीव की धारणा है। सासू यानी का माया है, माया का ममता का सबका त्याग कर लिया। और विकल्प नवऱ्याचा सोडियला मी संग, मन में तो संकल्प और विकल्प आते हैं। विकल्प यानी विपरीत भावना,
विपरीत भावना आती है। यही विकल्प बोले तो मन की जो अवस्था है, इसी को पति कहा गया। उसका भी विकल्प नवऱ्याचा सोडियला मी संग, उसको भी छोड़ दिया और क्या सब संग छोड़ के झाले मी निस्संग। अभी कोई पाश मेरे जीव को नहीं बना है, कोई संग में साथ नहीं है, मैं केवल एकमात्र इस परमात्मा का बनाया हुआ एक जीव मात्र हूँ जो शिव होने की इच्छा धारण करता है। ऐसे निस्संग होकर मैं जोगवा एक प्रकार का पसायदान है, एक प्रकार का दान है। और जोगवा में मांगना क्या है? केवल मुक्ति मांगना है। कई मी उद्धार पावेन, कई कृपा करेल नारायण, ऐसे सांगा तुम्ही संतजन, करा समाधान चित्त माझे। मुझे उद्धार कब होगा? यही उद्धार का मार्ग ही मांगना है, जो भौतिक पदार्थ है वो नहीं मांगना है। प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्रा भी नहीं होती है। तुकाराम महाराज कहते हैं, काय खातो आम्ही कासे या सांगाते, हमें पता ही नहीं चलता। तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप, देहीच विदेही भोग दशा। हम तो ऐसे हैं कि हमें सुख भी आया क्या, दुख भी आया क्या, उसका कोई सुख से आनंद नहीं, दुख से दुख नहीं, कोई शरीर की भावना रही नहीं। ऐसी अवस्था जो प्रकृति से मुक्त पुरुष होते उनकी आती है। प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह प्रकृति में स्थित प्रकृतिस्थ कहलाता जाता है। जब से कहा गया है कि जीवात्मा का संबंध जब तक इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण से है, तब तक वो प्रकृतिस्थ कहा गया। सोच के देखो, एक मिनट के लिए भी सोच के देखते हैं कि भाई इनसे अपना संबंध पूरा विच्छेद कर देना। मेरा शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग, शरीर से मैं अलग हूँ। एक क्षण भर भी हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो क्या विशुद्ध पुरुष है वो इस प्रकृति से बहुत ही अटूट संबंध से जुड़ा है। और इसीलिए जो चीज़ मेरे शरीर के बाहर भी है, उसमें भी मुझे बड़ा लगाव, बड़ा आत्मीयता, बड़ी ममत्व है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि दिवाली के समय घर की साफ सफाई वगैरह करते हैं, इनका कचरा वचरा निकाल लेते हैं, कूड़ा कचरा, और वो आता है खरीदने वाला, बंगाल खरीदने वाला, उसको देने के लिए फिर निकाल के रखते हैं। तो बहुत घरों में बहुत बार बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उसको देते समय सब छानबीन के देते हैं, और उसमें के जो 100 चीज़ें देना है उसमें के 50 तो निकाल ही देते हैं। अरे भाई, फेंकने के लिए निकाला था, उससे हमारा कोई संबंध नहीं था, सालों से हमने उसको वापरा नहीं है, फिर भी उसमें की चीज़ें निकाल, कई काम आएगा। इतना ममत्व हमारा इन जड़ वस्तु से भी है, तो जो शरीर के अंदर है उससे कितना ममत्व होगा, कल्पना की बात है। कहता है कि वो प्रकृतिस्थ है। जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता है। आत्मा का प्रकृति से संबंध है, तब तक वो प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता होता है। प्रकृति से निर्माण हुए जितने भी गुण हैं उनका भोक्ता होता है। और फिर इसीलिए उसकी अनेक अनेक प्रकार की रुचियाँ होती हैं। पहनने के लिए, बदन ढांकने के लिए वस्त्र होना है, लेकिन वस्त्र कैसे होना है? आजकल तो ब्रांडेड का जमाना है, बस वही खरीदेंगे, दूसरा नहीं। महिलाओं की बात क्या करें, अभी दोनों ही महिला जो माता जी आई है, मैं कुछ कहूँ तो वो भी आना बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं, ये विषय अपन नहीं बोलते। तात्पर्य क्या है कि अपनी रुचि हर एक चीज में है। खाने पीने में तो है ही है, घर में क्या बनाना दिवाली के समय, तो मेरी रुचि जो है वही पदार्थ बनाना है। भगवान की रुचि का कोई सोचते नहीं है, बरोबर है कि गलत? अपने रुचि के पदार्थ बनाते हैं, यानी इतने इनमें हम क्या एकनिष्ठ हुए हैं कि हम ये सब हम खुद ही भोग रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। और उसके पास पड़ोस आजू बाजू रहने वाले भी लोग भी इतना क्या इसमें
क्या अटक जाते हैं कि मानते हैं कि ये इनको इस प्रकार का सब अच्छा लगता है, तो जीवन भर में जो नहीं हुआ वो भी मरने के बाद में हमारे समाज में प्रथा है कि वो जाते हैं तीसरे दिन अस्थियाँ समेटने, उसको हमारे मराठी में सावटा, तो जाते हैं तो घर से क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं भाई। इनको बीड़ी बहुत पसंद थी तो बीड़ी का कट्टल, फिर माचिस, कुछ लोग तो पानी पूरी वगैरह ये सब लेके जाते हैं। पिज्ज़ा भी बहुत खाते तो फिर पिज्ज़ा भी, मरने के बाद में भी उनको उन्हीं गुणों में, उन्हीं प्रकृति में बंदिस्त रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। तात्पर्य क्या है कि ये जो संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जो आप्तजन है, स्वजन जो है, वो हमारे हित की बात नहीं करते, वो हमारे अहित की बात करते हैं। इसलिए इनको सबको त्यागना ही हमारा एक अंतिम उद्दिष्ट है, क्योंकि पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। पुरुष का स्वरूप असंग है और सदसतोनी, मनुष्य से लेकर उससे भी ऊंची जितनी भी देव योनियाँ है वह सभी सत योनियाँ है। अच्छे कर्म करने से, अच्छी भावना रखने से संत सत योनि में जाता है। और मनुष्य से नीचे जितने भी पशु पक्षी वृक्ष ये योनियाँ है, ये असत योनियाँ है। अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग का कारण बताया है। किन गुणों का हमने संग किया उस पर निर्भर करता है कि हमें अच्छी योनि मिलेगी या निम्न योनि मिलेगी, ये भी बताया गया है। 3 गुणों के साथ जीव का अनादि सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्यरूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है वही गुणों का संग है। जिसकी मनुष्य की जिस गुणों में या उसके कार्यरूप पदार्थ में आसक्ति होती है उसकी वैसी ही वासना होती है। आयु भर जो काम किया वही अंतेमति सागति, ऐसा बोलते हैं सब, अंतेमति सागति। जीवन भर जो किया वही अंत में याद आएगा, दूसरा कुछ भी याद नहीं आ सकता। और उसकी वैसी ही वासना होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। पाप पुण्य करुणी जन्माय तो प्राणी, उसकी अंतिम वासना जो थी जीवन भर जो किया वही अंतिम आएगा और उसी से प्रभाव से फिर दूसरा जन्म मिलता है। इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन भगवान करते हैं। अब ये गीता के जो विषय है थोड़ी शांति से, थोड़ा चिंतनीय स्वरूप से इसको समझ लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि भगवान एक बार एक कहते हैं उसके उल्टा दूसरा कहते हैं। यहाँ बोलते हैं प्रकृति और पुरुष, ये पुरुष जो है अनादि सिद्ध है और फिर भी निस्संग है, अकेला है, इसके गुणों के प्रभाव में आता है, प्रकृति के संग, प्रकृति का संग उसे जड़ता है, इसलिए वो भोक्ता बन जाता है। वास्तविकता में वह भोक्ता नहीं होता। और अब कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, ये जीव जो है और परतत्व परमात्मा जो है वो एक रूप है, एकता है। आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः पराः। इतना ये 5 मिनट में बताता हूँ और फिर रुकता हूँ, चलेगा। इसमें कुछ परिभाषाएं आई है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, इसमें कोई जीवो ब्रह्म पर ना पराहा दूसरा नहीं है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता कहते हैं। सबका धारण पोषण करने वाला होने से उसको भर्ता भी कहते हैं। जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद गुण होने से परमात्मा कहा गया है। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का वर्णन किया है और प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है कि वह जो क्षेत्रज्ञ जो है हमारे शरीर में स्थित है, क्षेत्रज्ञ यानी सबको जानने वाला, वह गुणातीत है, उसको कोई गुण नहीं है, गुण तो ऊपर से जड़े हुए हैं। प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त होता है
उपाधि से चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है। वो जीव भाव को प्राप्त कर लिया ऐसा लगता है, लेकिन जीव भाव उसको नहीं होता। वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा होता है, अपने ही अंदर है। एक मराठी में बड़ा सुंदर गीत है, कुठे शोधिशी रामेश्वरन कुठे शोधिशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला आतल्या आत उपाशी। अंदर के भगवान को नहीं देखते हैं, बाहर की दुनिया में देखते हैं। विनोबा जी ने अपने एक लेख में बड़ा सुंदर कहा, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनका एक लेख उनके किताब में आया है। जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? रात को 12 बजे, अंधेरी रात थी, बहुत बरसात आ रही थी, बादल छाए हुए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा वर्णन कृष्ण चरित्र में आता है। हम सब लोग कृष्ण जयंती मनाते हैं, बाहर के कृष्ण को बड़ी क्या सज्जा वगैरह करते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। विनोबा जी कहते हैं कि बाहर का कालापन हमने बहुत देख लिया, कृष्ण यानी कालापन, बाहर का कालापन, बाहर का कृष्ण बहुत देख लिया, कभी अंदर झाँक के अंदर का कृष्ण देखना चाहिए। बाहर तो सब चकाचौंध कर लिए, लेकिन अंदर तो कालापन ही है। हमारे मन में तो विचार जो आते हैं या मन का चिंतन जो है वो शुद्ध स्वरूप का नहीं है, कालेपन का ही है। तो वो कृष्ण अगर जिस दिन हम देखेंगे और अंदर प्रकाशमान हो जाएंगे, तब जाके हमारे यह सृष्टि में पूरी संसार में हमें उस कृष्ण की प्रतीति आएगी जिसने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया। तो इसमें कहते हैं कि भिन्न भिन्न निमित्तों से परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तु दृष्टि में ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, अलग अलग तत्वों से जानते हैं, लेकिन वह एकमात्र है। सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला साक्षी है, इसलिए उसे उपदृष्टा कहते हैं। गीता में आपने देखा होगा कि भगवान बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ, तू मान। साथ में बैठे, सारथी है, सामने बैठे, लेकिन वो क्या पूरे जगत के स्वामी है, चाहे तो एक क्षण में सब कौरवों को समाप्त कर सकते थे, युद्ध रुका भी सकते थे, युद्ध जिता भी सकते थे, लेकिन अर्जुन को कहा कि तुझे युद्ध करना है, अब ये तेरी मर्जी, करना है कर, नहीं करना है मत कर। अर्जुन के मन में आया कि भाई आप तो सब कुछ हो, आप तो सब कुछ करते हैं। भगवान बोले मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो खाली देखने वाला हूँ, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सब मैं देखूंगा, मैं खुद उसमें क्या सहभागी नहीं होऊंगा। आपके कर्म आपके साथ है, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए उसे उपदृष्टा कहते हैं। उपद्रष्टा वो सब देखता है, साक्षीमान है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई भगवान साक्षी है। एक किस्सा बताता हूँ, रेलवे में हम लोग यात्रा करते हैं, तो हमें मालूम है कि वो मांगने वाले आते हैं, बजाते हैं, कुछ अंधे होते हैं, कुछ कटोरा लेके हमारे सामने। ऐसा ही एक भिखारी रेलवे में आ गया डब्बे में, तो हर एक के पास में जाके याचना कर रहा है, भाई कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान आपको सब कुछ देगा वगैरह, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे वगैरह। तो खिड़की के पास में बैठा हुआ एक प्रवासी था, उसने एक सिक्का उसके डब्बे में डालने के लिए निकाला, लेकिन वो बैठा रहा खिड़की में। अब ये तो पैसेज से घूम रहा है, बड़ी दूर है, बड़ी भीड़ है। उस जमाने में एक ऐसी बात थी कि भाई रिजर्वेशन वगैरह की बात नहीं थी, वो जनरल डिब्बे में चढ़ना होता था, बहुत भीड़ भाड़ होती थी, तो उसकी तरफ उसका हाथ नहीं पहुंचता है, और वो भिखारी भी वहाँ तक भीड़ के कारण नहीं जा पाता। उसने दूसरे प्रवासी के पास दिया, जो पास बैठा था उसने वो सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। उसने उसके स्वभाव के अनुसार बहुत दुआएं दी, भगवान आपका भला करे, आपके बाल बच्चे सुखी रहे, आपको धन धान्य मिले, आपका व्यापार अच्छा चले वगैरह वगैरह। पेट पे हाथ भी घुमाया उसने। वो खिड़की में बैठा जिसने सिक्का दिया था, वो जोर से चिल्लाया, अरे भाई सिक्का तो मैंने दिया। वो अंधा भिखारी बोला कि भाई साहब अंधा मैं हूँ, वो अंधा नहीं है, उसने सब देख लिया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सिक्का जिसने भी दिया उसका ही वो भला करेगा, चिंता नहीं है। और इसीलिए उसको उपद्रष्टा कहते हैं। अनुमंता वही अंतर्यामी रूप से संपत्ति चाहने वालों को उचित अनुमति देता है। भर्ता यानी भरण पोषण करने वाला है, विष्णु रूप से समस्त जगत का भरण पोषण करने वाला है। भोक्ता वही है, भर्ता भोक्ता च परमेश्वर।
वो भरता भी है, वही देता है और वही लेता है, वही भोगता है, वही देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की हवि को और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है। हम भी उसके ही स्वरूप है, हम जो भोग भोगते हैं वही सेवन करता है, इसलिए उसको महेश्वर कहते हैं। समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वरों का भी नियमन करने वाला ईश्वर है, इसलिए उसको महेश्वर कहते हैं। सबको नियमन करने वाला, सबको अपनी स्थिति में रखने, एक सूत्र में बांध के रखता है, और वही परमात्मा है। वस्तुतः वह सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। हम उसको गुणान्वित कहते हैं, हम उसको भोग चढ़ाते हैं, हम उसको श्रृंगार करते हैं, हम समझते हैं जया जैसा विठ्ठल। वो तो आपके स्वभाव के कारण रख लेता है, लेकिन उसका खुद का कोई गुणों से संबंध नहीं, वो अतीत है। यहाँ रुकते हैं। हमारा अभी 22वां श्लोक पूरा हो गया है। कुछ आपको बताना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अधोगति का मुझे समझ में नहीं आया। अधोगति जो बोले ना आपने, अधोगति वो वाला अधोगति यानी निम्न जाना। हम जो अभी क्या अधोगति होती है, एक मानना है कि पुण्यप्रद योनियाँ जो होती है वो श्रेष्ठ योनियाँ होती है, और जो पापयुक्त योनियाँ होती है वो निचली योनि होती है। जैसे मनुष्य जन्म या मध्यम है, इसके ऊपर की योनियाँ देव योनियाँ है, यक्ष किन्नर हो गए, और निम्न योनियाँ जो है वो ये अनेक प्रकार के प्राणी जो होते हैं, वो प्राणी हमसे निम्न योनि में है। इससे भी नीचे की योनि जो है वृक्ष लता की योनि, पेड़ का जन्म या लता का जन्म, ये अधोगति है। हम एक स्थिति में हैं जिससे हम ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। हमारे कर्म हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है ये तय कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए तो हमको फिर से इस जन्म में नहीं आना पड़ेगा, उच्च योनि भोगेंगे, स्वर्ग रूप में स्थान मिलेगा। और आज जो पढ़े, आज जो अध्ययन किए इसका सार तो संक्षिप्त में बताइए कि आज हमने क्या पढ़ा। हाँ, तो आज हमने ये देखा कि प्रकृति पुरुष ये अनादि है, इसको आदि नहीं है, ये तो चलते ही आया है। दूसरा ये बताया गया कि पुरुष संपूर्णतः मुक्त है और प्रकृति जो है वो गुणान्वित है, ये पंचमहाभूत पंचेंद्रिय इन सबसे लिप्त है। ये प्रकृति और पुरुष का वास्तवतः से एक दूसरे को संबंध नहीं है, लेकिन वो जुड़ गया है प्रकृति से, इसीलिए जो कुछ भी अभोगता है वह हम सब भोग भोग रहे हैं ऐसा मानता है। और जब हमें ये ज्ञान होगा कि पुरुष स्वयमेव अकेला है, निस्संग है, तब जाके प्रकृति का संग छूटेगा, और प्रकृति का संग छूटने से ही हमें मुक्त जो परमात्मा है उसके सब गुणों का उसका ज्ञान होगा। केवल ज्ञान ही नहीं तो हम खुद परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। परमात्मा बाहर नहीं है, वो हम ही में है। यह आज के विषय का सार है। अर्जुन का पिताजी का नाम क्या था? अर्जुन का पिताजी का नाम क्या था? अर्जुन के पिताजी का, अर्जुन के पिताजी का नाम पांडु के पुत्र थे, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो कुंती ने वो क्या अपने 5 वरों से उनको प्राप्त कर लिया था। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम प्रणमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम प्रणमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री कृष्ण। करुणावतारं सारसारं बुद्धेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चरितं मंदारमालाय मालमालांकित शरणं दिगंबराय
भगवान की है आरती। भगवान की है आरती। ये अमर कर्मये मुक्ति पंथये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर कर्मये मुक्ति पंथये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम जगत में मंगल की आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। ये शांति चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला परिदर्श कराने वाला। ये शांति चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला परिदर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। ये मधुर लोक जगवंत ढोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर लोक जगवंत ढोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जय प्रभु की हमारी आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आप लोगों को पाप से है आरती। गौरव रावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी पट्टायमालार्पमालिकारे कृपायमालार्पं दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। गौर पूर्ववर्ती वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बुद्ध गुरुदेव की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। फोटो ले लो। फोटो आ जाइए भैया फोटो ले फोटो लो ऐसे आइए ऐसे लाइन से यहाँ राजू भाई
आगे 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 रे कोई दिक्कत आपके वगैरह फोटो छोटी सी नहीं। अरे अरे यार बोल राधा कृष्ण भगवान भगवान की है।